वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉमर्स क्लब। और हम लोगों ने अभी पास्ट की वीडियोस में अकाउंटेंसी और बीएसटी के वाइवा को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में किस तरीके से बच्चों हम लोग अपने इकोनॉमिक्स के वाइवा को बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या फिर वैरायटी ऑफ टीचर्स कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और सारी की सारी चीजें। यहाँ पे ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखेगा। हाँ, स्पीड बढ़ा सकते हो लेकिन स्किप मत करना। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे अपने बच्चे ध्यान देना कि पहले जो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चलता था वो यहाँ पे जो हमारा फाइल होती थी वो 4 नंबर की कहीं ना कहीं ठहरती थी और ओरल भी हमारा कहीं ना कहीं 4 नंबर का ठहर जाता था। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर हम लोग देखें तो इस बार आपकी जो फाइल है वो भी बच्चे 10 नंबर कैरी कर रही है और जो आपका ओरल होने वाला है वो भी आपका 10 नंबर जो है कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, मतलब ऑल टोटल आप 20 मार्क्स तो कैरी फॉरवर्ड करोगे ही अपने बोर्ड्स में। अगर तुम्हें कुछ आता है, तुम्हें नहीं आता है, स्टिल अगर आपका स्कूल अच्छा है तो आपको 18 से 19 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर तुमने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिए तो तुम्हें 20 मार्क्स मिलने बहुत ज्यादा पक्के हैं। तो यहां पे नजर डाल लेते हैं बच्चों। अगर फाइल में देखो सबसे पहले तो कंप्लीट कर लेना। बहुत बच्चे झोल करते हैं, लेकिन बच्चों अगर 10 मार्क्स कैरी कर रही है कोई फाइल तो उस पर मेहनत करना वर्थ है बच्चों। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिएगा। इंडेक्स प्रॉपर होना चाहिए और एक्नॉलेजमेंट पे क्योंकि साइन करता है, ठीक है, अगर एक टीचर साइन करता है इसलिए एक्नॉलेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेटा पूरा रखिएगा और पिक्चर्स लगाने से सीधा यहां पे एक चीज रहती है कि बच्चे ने फाइल में करी है मेहनत, ये रिप्रेजेंट होता है। इसीलिए मेक श्योर अबाउट इट कि पिक्चर्स और डेटा और ग्राफ्स को जितना अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सको, जितना पेंसिल एंड ऑल से उसकी आउटलाइनिंग कर सको, बहुत ज्यादा क्रूशियल साबित हो सकता है। आगे अगर हम लोग बात करें ओरल में तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, वेल ड्रेस्ड होके जाना है प्लीज। अपने जो क्या कहते हैं ना, वेल ग्रूम्ड हो जाइएगा, वेल ड्रेस्ड हो जाइएगा। अपने बालों पे सेम वही चीज पान थूक के मत जाइएगा, बड़े बहुत ज्यादा लंबे बाल मत करिएगा, मतलब इतना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, मैं हर वाइवा वाली वीडियो में यही चीज तुमको बताऊं। ठीक है, आगे हमारा बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट तो रहना है, मतलब ये नहीं है कि वहां पे टीचर को गलत साबित करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा हंस रहे हैं। एक सिंपल स्लीक स्माइल जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों। आपको ये नहीं दिखाना आप बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट या फिर बहुत अंडर कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है, आपको एक मीडियोकर लेवल यहां पे शो करना है और एक डिसेंट वे में जाके आपको आंसर देने हैं। किस तरीके से बच्चों कि आपको आता है। आपको 100 में से भले एक क्वेश्चन आता हो, लेकिन एक इस तरीके से सुनाओ कि वो 100 पे भारी पड़ जाए, और 99 नहीं आते तो वो इस तरीके से रिजेक्ट करो कि तुम्हें उनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लिटरली आपको इस तरीके से कहना है, सॉरी मैम अब ये को नहीं आता, मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। अगर आप देखो मैं इतने सारे क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बता दूंगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको इन सारे क्वेश्चन की बाउंड्री से पूछा जाएगा, इसके बाहर भी पूछ लिया जाए तो तुम कहते हैं सर हमको इतने इतने के अंदर आता है, और तुम्हारे मल्टीपल क्वेश्चन बनेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट रहना। ठीक है, अगर हम यहां पे बात करें इकोनॉमिक्स के वाइवा के बारे में तो यार एक मैक्रो लेवल हो रहा है, एक इंडियन लेवल हो रहा है। ठीक है, इंडियन में डेटा बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है आपके पहले जो क्या कहते हैं, पहले दूसरे तीसरे चैप्टर से, फर्स्ट सेकंड थर्ड और उसके बाद लास्ट जो चैप्टर है इससे बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और लास्ट चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद मैक्रो में मनी एंड बैंकिंग हो गया। ठीक है, एपीसी और एमपीसी के फॉर्मूले हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेशनल इनकम के बच्चों सारे के सारे तीनों मेथड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन से, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, उसके बाद वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और भी बहुत सारी चीजें, गवर्नमेंट बजट हो गया, अगर फॉरेन एक्सचेंज हो गया, फॉरेन एक्सचेंज का रेट पूछ सकते हैं, किस तरीके का फॉरेन एक्सचेंज चल रहा है वो भी पूछा जा सकता है, किस रेट पे हमारा डॉलर करेंसी जो हमारी रुपीज है डॉलर में कन्वर्ट हो रही है। ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा पूछी जा सकती है। ओके, तो देख लेते एक एक करके बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स से बात करें तो यहाँ पे तो मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग में लिखा है फंक्शंस ऑफ मनी, जरूर पढ़ के जाइएगा। सेंट्रल बैंक, पहला सेंट्रल बैंक कौन सा था, दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक कौन था, भारत का सेंट्रल बैंक था, उससे पहले उसका नाम क्या था, 3 बैंक को मिक्स करके सेंट्रल बैंक बना था बच्चे। मैं आपको पहले बता दूं उस पर्टिकुलर तीनों बैंकों का नाम क्या था, याद रखिएगा, एक बार सर्च कर लीजिएगा पूरा अच्छी तरीके से। मनी सप्लाई वैसे तो हम सब हट चुका है, M1 पढ़ के जाइएगा। ठीक है, उसके बाद मनी मल्टीप्लायर, वो के का फॉर्मूला जरूर देख के जाइएगा। ये सारी की सारी चीजें जरूर देख के जाइएगा। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक क्या होता है, अदर डिपॉजिट्स क्या होता है, और वो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर करके जाएंगे। आगे अगर बात करें यहाँ पे तो करंट इकोनॉमिक अपडेट्स थोड़े बहुत देख लीजिएगा, मतलब करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। करंट अफेयर्स एक बार पढ़ के जरूर जाना। करंट अफेयर्स पढ़ के जाओगे तो आपके 100 अगर आपके 100 में से 5 to 10% चांसेस हैं कि आपका जो टीचर है करंट अफेयर्स से पूछ सकता है।
करंट अफेयर्स फाइनेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, कौन से पिछले साल का बजट किस तरीके से था, इस तरीके के बजट, पिछला बजट ज्यादा अच्छा था, इस बजट ज्यादा अच्छा है, बजट कब निकाला जाता है, कब आपके क्या कहते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट है, वो कब इसे अनाउंस करेगा, ये सारी की सारी चीजें, डेट एंड ऑल, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें पूछी जा सकती है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। गवर्नमेंट बजट में लेटेस्ट डेटा पूछा जा सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट पूछे जा सकते हैं, और न्यू गवर्नमेंट बजट की जो स्ट्रैटेजी चल रही है, कैसे बजट चल रहा है, अभी हमारी इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी या फिर ग्रो कर रही है, पिछले साल से जीडीपी कितना बढ़ चुका है, इस समय हमारा रेट कितना है, जो ग्रोथ रेट है हमारी, कितने जीडीपी किस ग्रोथ रेट से बढ़ी है, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। और अगर मैं तुमको बता दूं यहाँ पे आगे अगर बात करें तो नेशनल इनकम के जो फॉर्मूला है मैंने पहले बताए थे, ये तुमको करके जाने हैं, ठीक है। एडीएस के कर्व देख लीजिएगा, ठीक है, एडीएस के कर्व बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस देख लीजिएगा, जीडीपी डिफ्लेटर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए जीडीपी एंड वेलफेयर देख लीजिएगा कि भाई किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है तो क्या कहते हैं जीडीपी बाकी सारे नागरिकों को मतलब हेल्प कर रही है कि निकले, उससे वेलफेयर हो रहा है सोसाइटी का, नहीं हो रहा, जो सरासर ना है, ठीक है। आगे इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप, इक्विलिब्रियम के ऊपर होता है इन्फ्लेशनरी गैप, इक्विलिब्रियम लाइन के नीचे होता है डिफ्लेशनरी गैप, ये भी आपको देख के जाना है बच्चों, ठीक है। आगे एपीसी एमपीसी और सारे के सारे फॉर्मूले आपको देख के जाने हैं। रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट के बीच में क्या डिफरेंस है ये बताना है, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में क्या डिफरेंस है ये देख के जाना है। फॉरेन एक्सचेंज में आपको करंट फॉरेन जो फॉरेक्स रेट है वो जरूर देख लेना, ठीक, करंट फॉरेन एक्सचेंज रेट जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, अगर किसी देश की करेंसी अगर डिमांड एंड सप्लाई पैटर्न से कम हो जाए तो डेप्रिसिएशन होता है, और अगर सरकार उसे सह के गलत कर दे मतलब कम कर दे तो उसे डीवैल्यूएशन बोलते हैं, और इसको आपका डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें तो हो गए इंडियन इकोनॉमी के बारे में अगर देख लें बच्चे, इसके अलावा मत देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, बस इतने ऊपर ऊपर देखना, हमको बेसिक कवर करना है, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा एडवांस नहीं पूछा जाता, ठीक है। आगे बात करें इंडियन इकोनॉमी में तो यहाँ पे बच्चे हमारा जो ब्रिटिशर्स के इंपैक्ट हुए इंडियन इकोनॉमी और ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पूरा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अच्छी तरीके से पूरा देख के जाइएगा, पूरा ब्रिटिश पॉजिटिव इंपैक्ट्स नेगेटिव इंपैक्ट सारे। 5 ईयर प्लान कब से शुरू हुआ था बच्चे, ठीक है, 1951 से हमारा 5 ईयर प्लान होना शुरू हुआ था। आपका 2021 में 5 ईयर प्लान होना था लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हुआ, तो एक्सपेक्टेड है कि अब 2031 में होगा, अभी 5 ईयर प्लान थप चल रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 5 ईयर प्लान किस किस पे बेस है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, सेल्फ रिलायंस पे था, ग्रोथ था, इक्विटी था, इन सब चीजों पे क्या कहते थे ज्यादा फोकस करता था आपका 5 ईयर प्लान, ठीक है। प्लानिंग कमीशन जो अब नीति आयोग के नाम से जानी जाती है, ठीक है, ये जरूर देख लीजिएगा। इंडिया चाइना पाकिस्तान का आपको कंपैरिजन देखना है, जिसमें इंडिया जो है बीच में आती है, मतलब चाइना सबसे ऊपर, फिर उसके बाद इंडिया सबसे लास्ट में पाकिस्तान आती है, देख के जाना बच्चों आपको, ठीक है। ग्रीन व्हाइट और गोल्डन रिवॉल्यूशन, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, कभी पूछ सकता है व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, बहुत ज्यादा देखिए इंटरनेट में सर्च जरूर करिएगा। लिटरेसी रेट बता देगा, मेल और फीमेल के बीच का लिटरेसी रेट आपको देख के जाना है। अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखना है कि कितना, जो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या कहते हैं आपको पढ़ के जाना है, कितने तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड सो एंड सो। तो ये सब आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन थे जो इंडियन इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछे जाते थे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बच्चों यही हैं, इसके अलावा टीचर्स नहीं पूछते क्योंकि बच्चे उनके पास भी इतना ज्यादा समय है नहीं, और आपको हर बच्चे को उनको क्या कहते हैं समय देना होता है, और मल्टीपल स्कूल्स वहां पे देखने होते हैं। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, आज की वीडियो के लिए इतना ही प्रिपेयर कर लेंगे, आपका वाइवा बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। और अगर आपका वाइवा अच्छे तरीके से जाता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा कि भाई आपने बताया था वही क्वेश्चन आ गए और हमारा वाइवा हो गया बिल्कुल सफल। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में जहां पे कॉमर्स क्लब तुम्हारी लाइफ में और कुछ वैल्यूज ऐड करोगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।